तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम ज़्यादा डीप टॉक नहीं करेंगे इस बुक के बारे में। इस बुक का सिर्फ मुझे रिव्यू देना था पिछली वीडियो में, तो हमने रिव्यू दे दिया। आज हम बात करेंगे इसकी स्टोरी पे, ठीक है। अफ़गानिस्तान में उस टाइम पे क्या चल रहा था, उसका दौर कैसा चल रहा था, ठीक है। नॉर्मल जो लोग हैं, आम आदमी हैं, उन्होंने कितना सहा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, वॉर जब हमारे दिमाग में आता है, जब हम सुनते हैं वॉर चल रहा है, तबाही, बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है, इधर से उधर जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है वो उन सब पे नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है, लेकिन जो अलग से जो एक और चीज़ें जो आम आदमी सहता है, जो फेस करता है, वो चीज़ें हमें नहीं दिखाती, हमें दिखाई नहीं जाती किसी न्यूज़ चैनल पे, या फिर किसी न्यूज़पेपर पे हमें नहीं मेंशन की जाती वो सारी चीज़ें कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। लेकिन उस उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी बुक है कि कैसे दो मेन कैरेक्टर्स, लैला एंड मरियम, ठीक है, कैसे वो सरवाइव करती है, कितना स्ट्रगल होता है यार औरतों की ज़िंदगी में। और अभी भी अफ़गानिस्तान में अभी भी वैसी ही सिचुएशन चल रही है। अ, कोई भी एजुकेशन राइट नहीं है उनके पास, बिना किसी परमिशन के वो बाहर नहीं निकल सकती, बुरखे में, बुरखा लाइक पूरी बॉडी को कवर अप करके निकलना। क्या बोलूँ मैं इस टॉपिक पे अब। खैर उसको छोड़ो, इस बुक की स्टोरी के बारे में बात करेंगे आज। अभी जो अफगानिस्तान में चल रहा है, ठीक है, उसमें तो मैं अभी गुस्सा आ जाता है मुझे सोच के कि वहाँ की औरतों को कितना सहन करना पड़ता है, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वही सेम सिचुएशन इस बुक पे भी है। जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, मरियम एंड लैला। लैला की एंट्री बाद में होती है, उसका इंट्रो बाद में आता है। पहले मरियम का कि एक छोटी सी बच्ची जिसके पापा उससे दूर है, जिसकी मम्मा नाना वो भी कुछ टाइम बाद गुजर जाती है, सुसाइड कर लेती है। फिर कैसे उसके ही पापा उसकी शादी एक 40 साल की उम्र के इंसान के साथ कर देते हैं, एक अधेड़ आदमी के साथ जिसे वो जानते नहीं, जिसे कभी देखा नहीं। एक छोटे बच्ची की शादी एक 40 साल की उम्र के आदमी के साथ, बहुत बड़ा डिफरेंस है, एज डिफरेंस, थिंकिंग का डिफरेंस, ठीक है। तो कैसे फिर वो मतलब सेक्रीफाइस पूरी जिंदगी, मैंने जितना मरियम को जाना है, पूरी जिंदगी उसने सेक्रीफाइस किया है औरों के लिए, खुद के लिए नहीं जी वो। खुद को मतलब जो डिजर्व करती है, जितना प्यार वो डिजर्व करती है, वो उसे कभी मिला ही नहीं, किसी से भी नहीं। ना पेरेंट्स से, ना उसके लाइफ पार्टनर से जिससे उसकी शादी हुई, ना उससे वो उसका उतना प्यार मिला, किसी भी इंसान से नहीं। वो मरते मरते भी वो चली गई बस। जो वो डिजर्व करती है उसको मिला ही नहीं कभी। लेकिन एंड में जो उसको जो रिलेशन एक मिला लैला के साथ, लैला और जो उसका बॉन्ड था मरियम का, वो बॉन्ड बहुत स्पेशल था उसके लिए, लैला के लिए भी बहुत स्पेशल था। क्योंकि दोनों का एक माँ बेटी वाला रिश्ता बन जाता है। क्योंकि कई सालों बाद रशीद लैला से ही शादी कर लेता है। इसकी कहानी जो है आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या सीन्स क्रिएट हुए थे, क्यों शादी करनी पड़ी लैला को रशीद के साथ। लैला भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो भी छोटी थी। एंड मरियम और लैला की एज डिफरेंस में भी बहुत ज़्यादा वो था। लाला बहुत बड़ी छोटी थी एंड मरियम बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था दोनों के एजेस में। तो एक माँ बेटी का रिलेशन बन जाता है, लेकिन बाद में बनता है क्योंकि ऑब्वियसली उसने उसके पति के साथ शादी की, तो वो इनसिक्योर हो जाती है, वो जेलस होती है, गुस्सा होती है कि रशीद ने क्यों की शादी लैला से। तो कैसे फिर दोनों प्लान करते हैं उसे मारने का, वो मार देते हैं एंड में। कहानी ये है कि मार देते हैं वो दोनों। एंड मरियम एंड लाला दोनों की पर्सनैलिटी, दोनों की थिंकिंग, दोनों ने कैसी ज़िंदगी जी पहले, रशीद की लाइफ में आने से पहले दोनों ने कैसी ज़िंदगी जी, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। मरियम एक ऐसी लड़की जो अक्सर चीज़ें सहती आई, ना कभी आवाज़ उठाई, ना कभी कुछ बोला, किसी को सवाल किया, सिर्फ सहती आई, सिर्फ चीज़ें एक्सेप्ट की, हाँ में हाँ मिलाया औरों के। लेकिन लैला ऐसी है कि उसको एजुकेशन चाहिए, उसके फ्यूचर प्लान्स डिसाइड कर रखे हैं,
उसके रिलेशन, उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, उसका जो लवर है तारिक वो भी उसके साथ था। तो काफ़ी एक होता है ना कि दोनों बिल्कुल अपोजिट थे एक दूसरे के दोनों, लेकिन कहानी इन्हें एक साथ ले जाती है रशीद के घर। रशीद से शादी करनी पड़ती है लैला को। एंड फिर कितना लैला भी बहुत चाहती है, लैला भी। एंड रशीद की थिंकिंग ऐसी है, रशीद एक एक ऐसा आदमी है जिसकी थिंकिंग है कि एक औरत को सिर्फ खाना बनाना आना चाहिए, और जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरी इच्छाएं आप समझ रहे होंगे कि मेरी इच्छाएं पूरी करे एक औरत, बस। बस ये दो काम के लिए ये औरत, और बाहर निकलना, बाहर की चीज़ें एक्सप्लोर करना, एक्सपीरियंस करना, ये सब औरतों के लिए नहीं बना है। औरत बुरखे में ही रहे, घर पर ही रहे, चार दीवारियों में रहे, बस। इस तरह की थिंकिंग है रशीद की। तो इस थिंकिंग वाले आदमी के साथ रहना कितना मुश्किल है आप समझ सकते हो। तो यही चलता है। बहुत ही ज़्यादा एक, और ये सिर्फ मरियम और लैला की कहानी नहीं है, वहाँ की हर एक औरत ये सहती है। अफ़गानिस्तान की हर एक औरत को ये सहना पड़ता है, क्योंकि तालिबान जब रूल करता है पूरे अफ़गानिस्तान को 1917 के बाद, 1970 सॉरी 17 बोल दिया था, तो 1970 के बाद जो रूल करता है तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान को, वो औरतों के बिल्कुल अगेंस्ट ही होता है। औरत के फेवर में कोई भी रूल उसने नहीं बनाया। औरत पढ़ नहीं सकती, कोई बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती, घर के बाहर नहीं निकल सकती, हमेशा उसे बुरखे में रहना है, वो अपनी बात नहीं रख सकती, किसी के आगे बोल नहीं सकती। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। तो फिर बहुत सहना पड़ता है औरतों को, बहुत। और इसी में पूरा है, पूरी स्टोरी है इस पे कि किस तरह से लैला एंड मरियम फिर आगे चल के धीरे धीरे समझने लगते हैं कि वो भी और एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, दोनों चीज़ें सह रहे, सेक्रीफाइस दोनों कर रहे, दोनों स्ट्रगल कर रहे, दोनों को मारा पीटा जा रहा है, और इतनी बुरी तरह से। इस बुक को पढ़ के मेरे को नफरत हो गई आदमियों से, अफगानिस्तान के आदमियों से। बट ज़रूरी नहीं है कि अफगानिस्तान के ही आदमी हो, हर जगह, हर किसी देश के हर किसी कोने में ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो जिनकी थिंकिंग ऐसी होती है रशीद की तरह, ठीक है। तो एट द एंड स्टोरी में सिर्फ एक बात अच्छी लगी मुझे, लेकिन मरियम की जो है, मरियम के लिए मुझे बड़ा बुरा लगा कि पूरी ज़िंदगी उसने जितना भी सरवाइव किया, उसके फेवर में कुछ नहीं था, ना उसे कभी कोई प्यार मिला किसी इंसान से, कुछ भी नहीं। पूरी ज़िंदगी, मतलब जब से इंसान पैदा हुआ तब से लेके मरने तक उसको कुछ नहीं मिला उसके फेवर में। वो कभी खुल के खुश ही नहीं हो पाई, कभी कोई रीज़न मिला ही नहीं खुश होने का। एक सेकेंड। और स्टोरी का एंड अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि एंड में तारिक और लैला मिल जाते हैं। तारिक जो लैला का लवर है, जो बाद में पहले बिछड़ जाते हैं और इसी रीज़न से रशीद से शादी करनी पड़ती है, लेकिन एंड में मिल जाता है। ये पूरी बुक की ये एंडिंग बस एक अच्छी है, लेकिन पूरी बुक आपको ट्रॉमा में डाल देगी, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में डाल देगी। बहुत, आपको बहुत गुस्सा आएगा पढ़कर। अब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए इस बुक को पढ़कर। जो मरियम जितना सह रही है, मरियम ने जितना सहा, एंड लैला ने जितना सहा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा पता नहीं मैंने ज़्यादा बोला या कम बोला, बट इसकी स्टोरी यही है कि कैसे दो औरतों ने सहा, लेकिन बात दो औरतों की नहीं है, हर एक औरत ने ये सहा, बस बात दो औरतों की गई है, लैला एंड मरियम की। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि एक्चुअल में क्या है इस वीडियो में, ठीक है। और
नेक्स्ट वीडियो हम किसी और टॉपिक पे बनाएंगे। अभी पक्का नहीं है कि मैं किसी बुक का रिव्यू करूँ, ठीक है, पक्का नहीं है अभी, ठीक है। तो फिर इस बुक के बारे में मुझे जितना मैंने जाना, और बड़ा ही मैं रोई इस बुक को। एंड ये जो स्टोरी है इस बुक की, इसका जो कैरेक्टर है मरियम, लैला को मैं भूल सकती हूँ एक टाइम के लिए, लेकिन मरियम को नहीं। मरियम एक ऐसा कैरेक्टर है, आप रिलेट करोगे, आपको लगेगा कि अगर मैं होती तो मैं नहीं सहती, शायद मैं कुछ कर देती, या शायद मैं सुसाइड ही अटेम्प्ट कर लेती, कुछ भी। आप रिलेट कर सकते हो कि एक औरत को कितना सहना पड़ता है, कितना। तो मिलते हैं हम ऐसे ही वीडियोस पे, जहाँ आपको, अगर हाँ आपको कुछ पसंद आया हो, या कुछ सवाल करना हो, या कुछ सजेस्ट करना हो, आप कमेंट में बोल सकते हो मुझे, ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, ठीक है, चलते हैं।